Hello friends, welcome in my channel SPD999. This is Vikas with lecture 3 for JavaScript. And in this lecture, we are going to discuss about most important topic of the fundamental of the JavaScript, that is operators. So we have discussed already that all the logics of the programming languages depends on the operators. So let's start. हमने यहाँ पे एक फाइल ली हुई है HTML की, और इस फाइल में कहीं पे भी आप स्क्रिप्ट टैग लगा करके अपने जावास्क्रिप्ट कोड को इस फाइल के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जैसे कि नॉर्मल बाकी के टैग होते हैं, वैसे ही स्क्रिप्ट टैग होता है जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये अभी और डिटेल में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग सिर्फ ऑपरेटर पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। बट ये समझिए कि स्क्रिप्ट टैग को लगा के इस फाइल में कहीं भी हेड पोर्शन में या बॉडी पोर्शन में स्क्रिप्ट टैग लगाइए और जावास्क्रिप्ट का कोड लिख दीजिए, वो आपकी फाइल के साथ एज इट इज़ इंटीग्रेट हो जाए। और स्क्रिप्ट टैग को आप जितनी बार चाहो यूज़ कर सकते हो, 1 लाइन के लिए, 2 लाइन के लिए, 10 लाइन के लिए। तो कुछ भी आउटपुट में प्रिंट करने के लिए हमें लिखना होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये एक मेथड है, फंक्शन है। हम यहाँ पे लिखेंगे हेलो इंडिया, उसको सेव करेंगे और आउटपुट पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगा। ये देखिए, तो ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट से लिखा गया है। अब इसमें जैसे कि आपको H1 टैग लगाना है, तो आप इसके साथ H1 टैग भी लगा सकते हो, है ना। यहाँ पे लगाया हमने H1 टैग, सेव, और आप देखो H1 अप्लाई हो गया। तो यहाँ से बेसिकली कंटेंट जा रहा है, ठीक है, आउटपुट पे प्रिंट करने के लिए। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आप डायरेक्टली कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। जैसे कि हमने a ले लिया 5, b इज इक्वल 6। हम यहाँ पे लिखेंगे c इज इक्वल a प्लस बी। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है 2 नंबर ऐड करने का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट इज इक्वल और कॉमा करके इधर c लिख देंगे। ये प्रिंट करने का तरीका है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल परेशान मत होना। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है तो मैं डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। आज हम लोग सिर्फ ऑपरेटर पे फोकस कर रहे हैं, तो कौन सा ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं और उसका क्या आउटपुट आ रहा है, बस आप इस बात पे फोकस करिए। बाकी डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ये कोटेशंस, रिजल्ट्स, ये सब मैं बताऊंगा आपको डिटेल में आगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पे दोनों नंबर ऐड होकर के 11 आ चुके। अब इसके बाद हमने देखो यहाँ पे क्या यूज़ किया है, प्लस ऑपरेटर यूज़ किया है। तो एक तरह का ऑपरेटर है। किस टाइप का ऑपरेटर है ये, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन, मॉडुलस, प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर, माइनस माइनस यानी डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और इसको एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर कहते हैं, जो बेसिकली पावर कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इन सभी को हम मैथमेटिकल या अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। ऑपरेटर मतलब एक ऐसा सिंबल जो ऑपरेंड के बीच में ऑपरेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो है यानी ऑपरेटर्स, वो मोस्टली हम अवेयर होते हैं, बचपन से यूज़ कर रहे होते हैं। वही यूज़ यहाँ पे है, वही बॉडमास का रूल यहाँ पे अप्लाई होता है जो हम लोग मैथमेटिक्स में देखते थे। तो मैं आपको फटाफट ही बता देता हूँ। कुछ है नए, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, ये कहलाता है ऑपरेंड, ए, बी, या फिर आप 5 या 6 डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे। तो इनको हम कहते हैं ऑपरेंड। ऑपरेंड मतलब वो एंटिटीज जो किसी ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और ये पूरा ऑपरेशन कहलाता है। किसका ऑपरेशन? एडिशन का ऑपरेशन। और ये किसकी वजह से हो रहा है? इस सिंबल की वजह से हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेटर कहते हैं। अब माइनस, इंटू, डिवीजन आप कुछ भी लगा सकते हो। जैसे बॉडमॉस का रूल भी यहाँ पे अप्लाई होता है। आप देख सकते हो 64 डिवाइड बाई 4 इंटू 4। अगर मैं इसका रिजल्ट देखने की कोशिश करूं, क्या आएगा देख सकते हैं। 64 कैसे आया? इसने सबसे पहले ये वाला पार्ट किया होगा, तो आया 16 और फिर 4 से मल्टीप्लाई किया। हो सकता है आपको लग रहा होगा कि पहले ये कर देगा इधर 4 इंटू 4 16 और फिर डिवाइड करेगा तो 4 आएगा, बट 4 नहीं आएगा एक्चुअल में, क्योंकि ये बॉडमास का रूल फॉलो करेगा। बॉडमास आपने पढ़ा होगा, तो डिवाइड पहले सॉल्व होगा लेफ्ट टू राइट और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई। हाँ, अगर हम इसमें ब्रैकेट लगा दें तो इसकी प्रायोरिटी बढ़ जाएगी। तो अब ये 4 देगा क्योंकि ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेगा, ठीक है, वेल नोन है। इसके बाद आते हैं जो नए ऑपरेटर हैं। जैसे कि हम यहाँ पे 5 डिवाइड बाई अगर 2 कर दें तो देखेंगे कि c की वैल्यू क्या आने वाली है, ठीक है, देखिएगा 2.5। अच्छा, अगर हम इसकी जगह परसेंटेज का साइन लगाएं तो इसको बेसिकली हम बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है। मॉडुलस ऑपरेटर जो होता है, ये नंबर्स को डिवाइड करने के बाद क्या रिटर्न करता है? रिटर्न्स रिमाइंडर वैल्यू, ठीक है, रिमाइंडर वैल्यू रिटर्न करता है। तो इसमें c की वैल्यू क्या आएगी? अगर 5 को 2 से डिवाइड किया जाए तो क्या बचेगा? 1, तो रिमाइंडर आएगा 1, शेष पर। ये देखिए, तो मॉडुलस बेसिकली रिमाइंडर वैल्यू देता है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद हमारे पास एक और ऑपरेटर है, एक्सपोनेंशियल।
ये बेसिकली पावर कैलकुलेट करता है, तो इट मीन्स कि 5 की पावर 2 कैलकुलेट करने के बाद हमें 25 रिजल्ट्स रिटर्न करके देगा। तो आप देख सकते हो। तो इस तरीके से हमने कवर किए ये सारे। प्लस प्लस और माइनस माइनस भी देख लेते हैं। ये भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पॉपुलर ऑपरेटर हैं। कोई भी वेरिएबल, पहली चीज़ तो ये वेरिएबल के साथ ही काम करेंगे, हमेशा डायरेक्ट नंबर में नहीं चलेंगे। तो कोई भी वेरिएबल आपने लिया और इस पर आप प्लस प्लस लगा सकते हो। प्लस प्लस बेसिकली एग्जिस्टिंग जो वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू है किसी वेरिएबल की, उसमें 1 का इंक्रीमेंट करता है। प्लस प्लस हमने लगाया, तो अब ये जो प्लस प्लस ऑपरेटर, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इसको हम इंक्रीमेंट कहेंगे, ये हटा देते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ये दोनों ऑपरेटर हैं। तो प्लस प्लस क्योंकि हमने वेरिएबल के बाद में लगाया है, इसलिए ए की वैल्यू पहले ट्रांसफर हो जाएगी और बाद में ए की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अब हम यहाँ पे करते हैं ना, ए और बी दोनों की वैल्यू प्रिंट कराते हैं। तो हम कॉमा करेंगे और स्पेस दे देते हैं एक, और उसके बाद फिर कॉमा करके ए की वैल्यू भी प्रिंट कराते हैं। तो आप देखो दोनों की वैल्यू प्रिंट करा करके क्या हो रहा है, देखो 5 और 6, सी की वैल्यू क्या आ रही, 5 ही आ रही है। क्यों? क्योंकि पहले ही ए की वैल्यू ट्रांसफर हुई और बाद में वैल्यू बढ़ी होगी। लेकिन अगर ये प्लस प्लस हम स्टार्टिंग में लगा दें ऐसे, तो आप देखेंगे कि ये पहले ही वैल्यू को बढ़ा लेगा, तो अब दोनों की वैल्यू 6 आएगी। ये देखो, तो ये होता है बेसिकली इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मतलब एक का इंक्रीमेंट करता है, एक बढ़ा देता है। और इसमें भी दो कैटेगरी हैं। अगर आप वेरिएबल के पहले लगाते हो तो पहले ही बढ़ा देगा, उसके बाद ये ऑपरेशन करेगा, जैसे कि ट्रांसफर हो रहा है तो ट्रांसफर का ऑपरेशन, यानी ए की वैल्यू इधर जा रही है सी में, तो बढ़ा देगा, फिर ट्रांसफ़र करेगा वैल्यू को। और अगर आपने ए के बाद में लगाया है तो ये पहले ट्रांसफ़र कर देगा ए की वैल्यू जो भी होगी, जैसे कि 5, और बाद में इंक्रीमेंट करेगा। सेम चीज़ डिक्रीमेंट के साथ है। अगर आपने माइनस माइनस किया तो अभी भी सी की वैल्यू 5 ट्रांसफ़र हो जाएगी इसमें, और बाद में एक घटेगी। तो अब सी की वैल्यू तो 5 ही रहेगी, लेकिन ए की वैल्यू 4 हो जाएगी। ये देखिए। और अगर हम माइनस माइनस स्टार्टिंग में लगा दें तो ये प्री इंक्रीमेंट कहलाता है, सॉरी प्री इंक्रीमेंट, और वो था पोस्ट। अगर बाद में लगाते हैं तो पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और पहले लगाते हैं तो प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो ये क्योंकि माइनस माइनस है इसलिए डिक्रीमेंट, और पहले लगा है इसलिए प्री डिक्रीमेंट। तो अभी क्या होगा, अब दोनों की वैल्यू 4 4 आएगी। ये देखो, क्योंकि यहाँ पे उसने पहले ही एक वैल्यू घटा ली है और उसके बाद ट्रांसफ़र कर दिया है। तो ये हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यहाँ से कंप्लीट कर लिए। इसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर आप यहाँ पे देख सकते हो। कंपैरिजन ऑपरेटर को कई बार हम रिलेशनल ऑपरेटर भी कह देते हैं। ये बेसिकली वेरिएबल्स के बीच में रिलेशंस शो करते हैं। जैसे कि हमने ए की वैल्यू 5 ले ली, बी की वैल्यू 6 ले ली, और अगर आप यहाँ पे चेक करो कि क्या ए की वैल्यू लेस देन है बी से, तो ये बूलियन रिजल्ट देता है। बूलियन का मतलब होता है ट्रू फॉल्स में। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, सी की वैल्यू प्रिंट करेंगे, देखेंगे क्या होता है। देखो ट्रू आ रहा है, क्यों? क्योंकि कंडीशन ट्रू है। ऐसे ही अगर ग्रेटर देन देखना है, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, डज नॉट इक्वल, ये सब हम मैथमेटिक्स में पढ़ते आए हैं, वही हैं। बस एक चीज़ यहाँ पे चेंज है कि जब आपको इक्वालिटी चेक करनी है कि क्या लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड के इक्वल है, तब डबल इक्वल लगाते हैं। यहाँ पे डबल इक्वल का मतलब होता है LHS इज इक्वल RHS। हम चेक कर रहे हैं, तो अगर LHS इज इक्वल RHS नहीं है तो ये फॉल्स करेगा, और अगर है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो अभी सी की वैल्यू क्या आएगी, क्या ए और बी दोनों इक्वल हैं? नहीं है, 5 और 6 अलग अलग हैं, इसलिए ये फॉल्स कर देगा। ये देखो, और अगर यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम होती है, जैसे कि इसकी भी वैल्यू 5 है, तो अभी देखो यहाँ पे ये ट्रू कर देगा। तो इसको हम बोलते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर, जो यहाँ पे है। इसके बाद आते हैं लॉजिकल, यानी लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिन्हें हम एंड, और नॉट बोलते हैं। तो 3 है हमारे पास, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। लॉजिकल एंड और नॉट। तो एंड को हम यहाँ पे एम्परसेंड, 2 एम्परसेंड से रिप्रेजेंट करते हैं, और को हम यहाँ 2 पाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। पाइप कहलाते हैं, बेसिकली एंटर बटन के ऊपर होता है शिफ्ट के साथ। और इसके बाद नॉट को हम एक्सक्लेमेटरी साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब ये कंडीशनल ऑपरेटर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये कंडीशंस पे काम करते हैं। आपके प्रोग्राम में बहुत तरह की कंडीशंस आती हैं, उन कंडीशंस का फाइनल रिजल्ट क्या देना होगा ये हमें पता करना होता है। जैसे यहाँ पे हमने दिया क्या ए की वैल्यू बी से छोटी है, ये एक कंडीशन है। अब हो सकता है एक कंडीशन और हो कि क्या ए की वैल्यू 10 से छोटी है। एक कंडीशन और हो सकती है कि क्या बी की जो वैल्यू है वो क्या 100 से ग्रेटर है। ऐसे करके मल्टीपल कंडीशंस यहाँ पे हो सकती हैं। तो अब हम चाहते हैं कि एक फाइनल रिजल्ट निकले सारी कंडीशंस को मिला करके, ओवरऑल रिजल्ट। तो अगर हम चाहते हैं कि जब ये सारी कंडीशन ट्रू हो तो हमें फाइनल रिजल्ट ट्रू मिले।
अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हमें रिजल्ट फॉल्स मिल जाए, तो हम यहाँ पे एंड लगा देंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अभी क्या होगा, देखो ये वाली कंडीशन ट्रू है, लेकिन क्या ये वाली ट्रू है? हाँ, ये वाली भी ट्रू है, लेकिन क्या ये वाली ट्रू है? नहीं, थर्ड वाली ट्रू नहीं है, फॉल्स है। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स। ये देखो, क्योंकि एंड कहता है कि जितनी गिवन कंडीशन दी हैं अगर वो सारी ट्रू होंगी हम तभी ट्रू बताएंगे। तो अब देखो लास्ट वाली भी ट्रू हो गई कंडीशन, तो हम यहाँ पे देखेंगे, देखो ट्रू हो गया। एक भी कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो ये फॉल्स बताता है। ऐसा इसलिए देखो, रियल लाइफ में आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो, मान लो आप बैंक जाते हो, तो बैंक में आपको अकाउंट ओपन कराना है, तो उसने कुछ कंडीशन दे रखी हैं कि आपके पास एक आईडी कार्ड होना चाहिए एंड आपके पास 1000 रुपीज़ होना चाहिए, है ना। तो अब देखो यहाँ पे दो कंडीशन है और दोनों ट्रू होनी चाहिए। या फिर आप मान लो कोई फॉर्म फिलअप करते हैं, कोई गवर्नमेंट सर्विस का कोई फॉर्म फिलअप करते हैं, तो वहाँ पे आपसे सर्टिफिकेशंस मांगे जाते हैं कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए एंड आपके पास बीएड होना चाहिए एंड आपके पास ये कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए। अगर वहाँ पे एंड लगा हुआ है डिग्रीज़ के बीच में जो रिक्वायरमेंट उन्होंने दी है, तो एंड का मतलब होता है आपको वो सारी कंडीशंस फुलफिल करनी है। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है, एक भी सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते। ऐसी ही सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हम प्रोग्राम्स में एंड को यूज़ करते हैं। एंड के अंदर सारी कंडीशंस पास कर देते हैं अलग अलग, अगर सारी ट्रू होंगी तो एंड उनको फाइनल रिजल्ट ट्रू बताएगा, एक भी फॉल्स होगी तो फाइनल फॉल्स कर देगा। ऐसे ही कंडीशंस में आता है एक और, इसको हम बोलते हैं लॉजिकल और। तो लॉजिकल और बेसिकली कहता है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू मिल गई तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। अब जैसे देखो इसको फॉल्स कर देते हैं, इसको भी फॉल्स कर देते हैं, लेकिन अब देखो एक कंडीशन ट्रू है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे एंड हटा देते हैं और इसकी जगह और लगा देते हैं। अब देखो यहाँ पे दो कंडीशन स्टार्टिंग की फेल है लेकिन लास्ट वाली ट्रू है, तो देखो ट्रू आ गया। तो और कहता है एक भी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू, दो ट्रू है तो ट्रू, सारी ट्रू है तब भी ट्रू। अगर सारी फॉल्स होंगी, जैसे ये भी फॉल्स कर दो, जब सारी फॉल्स होंगी तब ये फॉल्स देगा। देखो एंड और ऑपोजिट है। अब जैसे आप अकाउंट ओपन करवाने गए हो, अब वहाँ पे उन्होंने कहा एक आईडी कार्ड चाहिए, लेकिन आईडी कार्ड में ऑप्शंस हैं, आपके पास आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो या लाइसेंस हो या फिर पासपोर्ट हो, इस तरह के अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो और में रखे हुए हैं, जब अथवा वाला केस आता है कि आपके पास ये डिग्री हो अथवा ये डिग्री हो अथवा ये डिग्री हो, तो वहाँ पे हम और वाला लगाते हैं। कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू बता देगा, फॉल्स तभी होगा जब कुछ नहीं होगा, सारी कंडीशन फॉल्स होंगी तभी फॉल्स बताएगा। इसके बाद आता है नॉट। तो नॉट में क्या है, कंडीशन का जस्ट ऑपोजिट, इसको हम इन्वर्टर बोलते हैं। ये कंडीशंस को इन्वर्ट कर देता है, रिजल्ट को इन्वर्ट करता है। जैसे हमने इस पे लगा दिया नॉट, नॉट हमेशा पहले लगाएंगे। तो अब ब्रैकेट के अंदर जो कंडीशन है, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो ये फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ये ट्रू कर देगा। तो हमने देखा यहाँ पे कि ये कंडीशन फॉल्स है तो ये ट्रू कर देगा, ये देखो। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये फॉल्स कर देगा, जस्ट अपोजिट रिजल्ट देता है, देखो। तो अभी देखो जैसे इतनी सारी कंडीशंस हैं, है ना, और हम इन सारी कंडीशन पे नॉट लगा देते हैं, ब्रैकेट लगा के नॉट, ये देखो। तो अब पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो ब्रैकेट के अंदर से हमें क्या मिलने वाला है, ब्रैकेट के अंदर से हमें, क्योंकि और कंडीशन लगा हुआ है और ये वाली कंडीशन तो फॉल्स है, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स है, लेकिन ये वाली कंडीशन भी फॉल्स है, तो फाइनल फॉल्स होना चाहिए, लेकिन नॉट उसको ट्रू कर देगा। तो ये देखो इस तरीके से ये काम करते हैं, आप इसके बारे में लिख सकते हो। एंड में क्या होता है, तो ये एक से ज़्यादा कंडीशंस इसमें देनी होती हैं और ये रिटर्न करता है ट्रू जब सारी कंडीशन ट्रू होती हैं, अदरवाइज फॉल्स, यानी एक भी कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स। और में क्या है, और भी टेक्स मोर देन टू कंडीशंस एंड रिटर्न ट्रू इफ एनी कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, एक भी कंडीशन ट्रू मिल गई तो ट्रू, जब सारी फॉल्स होंगी तो फॉल्स। और नॉट आपने देखा ही, नॉट ट्रू को ये फॉल्स कर देगा और फॉल्स को ये ट्रू कर देगा। ठीक है, इस तरीके से काम करते हैं। तो ये लॉजिकल एंड हो गया, ठीक है, लॉजिकल और हो गया, लॉजिकल नॉट हो गया। इनको यहाँ से हटाते हैं एंड मूव करते हैं नेक्स्ट पे। असाइनमेंट ऑपरेटर्स। आप देखो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए देखो यहाँ पे इक्वल साइन लगाया है, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। आपने लिखा c इज इक्वल a इज इक्वल 6, तो असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल साइन असाइन करता है। लेफ्ट साइड में आप कुछ भी लिखते हो, लेफ्ट साइड का सारा ऑपरेशन होने के बाद फाइनली इक्वल साइन चलता है सबसे लास्ट में, और इक्वल साइन राइट साइड की वैल्यू को उठा के लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर देता है, साइन कर देता है।
इसलिए इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ कई और चीज़ें भी यूज़ होती हैं, मल्टीपल ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो आप, जैसे कि प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, डिवाइड इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। इसका क्या मतलब है भाई, अगर आपने c प्लस इक्वल 6 लिख दिया है तो एक्चुअल में ये शॉर्टकट है किसका, c इज इक्वल सी प्लस 6 का, ठीक है। यानी आपने c इंटू इक्वल 5 लिखा है, इट मीन्स कि ये लिखा हुआ है c इज इक्वल सी इंटू 5। तो कुल मिला के इस तरीके का अगर ऑपरेशन है तो उसको शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं, ये इसी तरीके से ऑपरेट होगा। तो आप देखो c की वैल्यू क्या होने वाली है, c की वैल्यू पहले तो कुछ थी ही नहीं, तो मान लो पहले c की वैल्यू 3 थी। तो अब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है c इज इक्वल सी प्लस 6, तो c की वैल्यू क्या है 3 और उसमें 6 और ऐड हो जाएगा, तो 6 3 9, ये लिखा है c इज इक्वल सी प्लस 6, तो c की वैल्यू 3। तो बेसिकली इनको हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, ये देखो 9 हो गया, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी कहते हैं। ये देखो प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, डिवाइड इक्वल, मॉडुलस इक्वल, आप शॉर्ट में लिख सकते हो। हाँ, अगर कोई दूसरा वेरिएबल होता है इसकी जगह पे, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमें करना होता c इज इक्वल बी प्लस 6, तब हम इसे शॉर्ट में नहीं लिख सकते। जब दोनों साइड में सेम वेरिएबल आ रहा है तो हम उसको शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं, इसलिए इनको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी कहते हैं। और क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ यूज हो रहा है इसलिए इनको हम असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है। तो इक्वल साइन अपने आप में प्योर असाइनमेंट है और इसके साथ इन शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स को भी असाइनमेंट ऑपरेटर कह देते हैं। इसके बाद कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर है। देखो अगर कोई वैल्यू जो है या वेरिएबल है वो सिंगल है और ऑपरेटर यूज होता है तो हम उसको यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। जैसे आपने यहाँ पे लिखा -7, तो अब देखो 7 अकेला है, एक ही वैल्यू है, ये माइनस उसके साथ लगा है, तो हम इसको बोल सकते हैं यूनरी माइनस। ऐसा वेरिएबल सॉरी ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड के साथ भी काम करता है। तो देखो जैसे 5 है, तो 5 के साथ आपको पता है कि ये पॉजिटिव वैल्यू है, प्लस होता ही होता है, तो हम इसको बोल सकते हैं यूनरी प्लस। लेकिन जब ये दो वेरिएबल के साथ यूज हो जाते हैं तब इनको हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर, है ना, बाइनरी प्लस, बाइनरी माइनस, यानी बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी सिंगल, बाइनरी एक से ज़्यादा यानी दो बाइनरी में। तो प्लस और माइनस ऐसे हैं जो यूनरी बाइनरी दोनों में आते हैं। लेकिन अब जैसे मल्टीप्लाई है 5 मल्टीप्लाई 4, तो ये हमेशा बाइनरी ही रहेगा, ये कभी यूनरी में यूज़ नहीं होता, प्लस माइनस यूनरी बाइनरी दोनों में। तो ठीक इसी तरह से जो ऑपरेटर 3 ऑपरेंड यूज करते हैं उनको हम टर्नरी कहते हैं। जैसे अभी आपने देखा ये टर्नरी ऑपरेटर। अब टर्नरी ऑपरेटर कौन है दिखाता हूं मैं। क्वेश्चन मार्क और कॉलन को कंबाइनली हम लोग टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं, क्योंकि ये 3 ऑपरेंड के बीच में ऑपरेशन करते हैं। तो क्या क्या है, एक तो हमारे पास होती है कंडीशन, तो हमने ब्रैकेट में लिया कंडीशन ये। अब क्या कंडीशन है यहाँ पे, तो आप ले लो ऐसे, वैल्यू ले लो 4 और यहाँ पे लिखा हमने कंडीशन लेस देन। अगर कंडीशन ट्रू है तो इधर से एक वैल्यू रिटर्न होगी, फॉल्स है तो इधर से एक वैल्यू रिटर्न होगी, ठीक है। कहाँ रिटर्न होगी, तो हमने एक वेरिएबल यहाँ पे ले लिया इधर इक्वल, तो इधर पूरा ऑपरेशन होगा, ये वाला पार्ट पूरा ऑपरेशन करेगा, जो भी फाइनल रिजल्ट होगा वो सी में आएगा। और सी में क्या आएगा, कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बगल वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स है तो कॉलन के बगल वाला। तो अभी कंडीशन ट्रू है इसलिए क्या आने वाला है, हेलो आने वाला है। सॉरी कंडीशन फॉल्स है आई थिंक, हाँ कंडीशन फॉल्स तो थैंक यू आएगा। और अगर कंडीशन ट्रू होती, जैसे कि कंडीशन ट्रू कर दी हमने, तो अभी क्या होने वाला है, यहाँ पे देखो हेलो आ गया। तो हम इसकी जगह कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे रख दिया क्या 100 और इसकी जगह थैंक यू रखने देते हैं। हमने कंडीशन ट्रू है तो 100 आएगा, ये देखो कंडीशन फॉल्स है तो क्या आएगा, थैंक यू आएगा, या उधर भी कोई नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे 3 ऑपरेंड है, 3 कौन कौन से, ये पूरा एक सिंगल ऑपरेंड माना जाता है, ये पूरा एक सिंगल ऑपरेंड माना जाएगा, ये पूरा एक सिंगल ऑपरेंड माना जाएगा। 3 अलग अलग चीज़ें हैं, इनके बीच में ये क्वेश्चन मार्क और कॉलन काम करता है कंडीशनल ऑपरेटर की तरह, इसलिए हम इनको टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। तो ये बेसिकली नेस्टिंग करके भी यूज़ होते हैं, नेस्टिंग भी इनको यूज़ कर सकते हो आप, वो हम लोग आगे देखेंगे जब इफ़ एल्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे, तो ये वाले ऑपरेटर वहाँ फिर से देखेंगे, ठीक है। अभी चलते हैं आगे। इसके बाद आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर बेसिकली बिट्स पे काम करते हैं और ये बहुत ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, बट फिर भी मैं फटाफट आपको बता देता हूँ एक एक ऑपरेशन करके। देखो बिटवाइज ऑपरेटर क्या करने वाले हैं। यहाँ पे मान लो
5 और 6। इसके लिए आपको बाइनरी आनी चाहिए, ठीक है। तो ए एंड बी, एंड देखो सिंगल एंड जब लगाते तो वो बिटवाइज एंड बन जाता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ बिटवाइज एंड। और बिटवाइज ऑपरेटर जो है वो बिट्स पे ऑपरेशन करते हैं, नंबर्स का बिट्स निकालते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर क्या करते हैं, बिट्स पे ऑपरेशन करते हैं। तो 5 की बाइनरी क्या होती है 101, और 6 की बाइनरी क्या होती है 6 की 110। अब देखिए इसके लिए आपको बाइनरी का कन्वर्जन पढ़ना पड़ेगा। बाइनरी कन्वर्जन का मैंने लेक्चर जो है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ पे जाके बाइनरी कन्वर्जन देख लीजिएगा अगर आपको ये लग रहा है कि ये कैसे आता है, बाइनरी कैसे आती है। सिंपल मैं बता देता हूँ आपको कि 2 से डिवाइड करने पे आता है। 2 से आप 6 को डिवाइड करोगे और रिमाइंडर बचते जाएंगे, उनको रखते जाओगे तो बाइनरी निकल आएगी। तो 5 की बाइनरी 101 है और 6 की है 110। अब इन दोनों के बीच में एंड लगा हुआ है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या लगा है, एंड लगा है। बेसिकली बिट वाइज एंड बिट्स पे ऑपरेशन करता है, इसलिए हमने बिट्स निकाली है। अब जब इनके बीच में ऑपरेशन होगा तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक दूसरे के नीचे आ जाएगा 101, और यहाँ पे लिखता हूँ 110। तो हमें एक एक बिट पे ऑपरेशन करना है और फाइनली नीचे एक रिजल्ट देना है। क्या रिजल्ट आने वाला है, वही एंड की तरह। इस 1 और 0 को आप ऑपरेट करोगे, लॉजिकल वाला एंड लगाओगे, तो देखो एक 1 ट्रू है और एक ये नीचे वाला फॉल्स है 0, तो क्या रिजल्ट आएगा 0, क्योंकि एंड कहता है कि कोई भी अगर फॉल्स है तो फॉल्स होगा। सेकेंड डिजिट में क्या आने वाला है, इसमें भी देखो एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो इसमें भी 0 आने वाला है। लेकिन थर्ड में क्या है, थर्ड में दोनों ही ट्रू हैं, इसलिए ट्रू आएगा, ठीक है। और ये जो बाइनरी है ये एक्चुअल में 4 की बाइनरी है, तो इसका मतलब जो C की वैल्यू है वो क्या आने वाली है, वो 4 आने वाली है। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो 4 आ गया। इसको आप रिपीट करके देख लेना अगर कन्फ्यूजन है तो। इसके बाद चलते हैं और पे। अब अगर हम यहाँ पे और लगा देते हैं, और के लिए देखो क्या है, ये लॉजिकल और नहीं है, ये बिट वाइज और है। तो बिट वाइज और, ये देखो एक सिंगल पाइप लगाओगे तो बिट वाइज और बन जाएगा, ये देखो। अब बिटवाइज और में क्या होता है कि एक एक बिट को देखेगा फिर से, और कोई भी कंडीशन ट्रू है, कोई भी बिट ट्रू है, जैसे यहाँ पे ये ट्रू है, यहाँ पे भी एक ट्रू है, ठीक है। इन दोनों में भी एक ट्रू है, इन दोनों में भी एक ट्रू है, और इन दोनों में तो दोनों ही ट्रू हैं, तो ये आ गया। और ये बाइनरी किसकी है, ये बाइनरी है 7 की, इसलिए C की वैल्यू क्या आने वाली है यहाँ से 7, आप देख सकते हो, ये देखो। इसके बाद एक्सॉर है, तो एक्सॉर देखो क्या कहता है, एक्सॉर भी सेम ऑपरेशन करने वाला है बिट्स पे। अब ये कहता है कि सेम बिट है, ठीक है। सेम बिट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ 1 अगर इवन है, ठीक है, तो 0 कर देना। अगर नंबर ऑफ 1 ऑड है तो 1 कर देना। तो यहाँ पे देखो 1 है 0 है, 1 कितनी बार आया है, दोनों में एक बार आया है, तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी देखो 1 और 0 में 1 कितनी बार आया है, 1 आया है, एक। तो यानी दोनों बिट 1 नहीं है, एक 0 है एक 1 है, तो 1 काउंट कितना है, इवन नहीं है, ऑड है, इसलिए 1 आया। लेकिन यहाँ पे देखो कि 1 कितनी बार आया है, ऊपर भी है नीचे भी है, यानी 2 बार हो गया। तो 2 का मतलब क्या हो गया, इवन, तो इवन का मतलब यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा इसलिए है ना क्योंकि हो सकता है एक से ज़्यादा हो, यहाँ पे हो सकता है एक से ज़्यादा हो, यहाँ पे और भी हो सकता है। मान लो यहाँ पे 1 1 1 है, अब क्या होगा, तो यहाँ पे देखो ये वाला 1 ये वाला 1 और 0, तो 0 छोड़ दो, 1 कितनी बार आया, 2 बार, तो अब यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए 1 1 2 बार आया, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये है बेसिकली ऑपरेशन कि नंबर ऑफ 1 जो है अगर वो इवन है तो 0 कर देना, नंबर ऑफ 1 अगर ऑड है तो 1 कर देना। तो यहाँ पे 1 एक बार है, यहाँ पे 1 एक बार है, लेकिन यहाँ पे 1 2 बार है, इसलिए 0। और ये जो बाइनरी है ये है 3 की बाइनरी, इसलिए यहाँ पे C की वैल्यू क्या होगी, 3 हो जाएगी, ये देखो। सो गाइज बस बिटवाइज ऑपरेटर मैंने एंड और बता दिया है आपको, एक्सॉर भी बता दिया है, इतने ही रखते हैं। इससे ज़्यादा बिटवाइज ऑपरेटर और आगे बहुत ज़्यादा नीड नहीं है। और अगर आपको ये पढ़ने ही हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स तो मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। C लैंग्वेज के कुछ लेक्चर्स मैंने बनाए हैं, उसमें मैंने बिटवाइज ऑपरेटर के सारे लेक्चर्स प्रॉपर बनाए हैं। तो जैसे बिटवाइज ऑपरेटर वहाँ काम कर रहा है C लैंग्वेज में, वैसे ही यहाँ जावास्क्रिप्ट में भी काम करेगा। तो आपको ज़्यादा यूज़ करने को वहाँ कहीं मिलेगा नहीं यहाँ जावास्क्रिप्ट में, बट अगर आपको पढ़ना है कि कहीं हो सकता है यूज़ करना पड़ जाए, तो पढ़ना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप बिटवाइज ऑपरेटर सारे पढ़ लेना, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट जो हैं वो मैंने बता दिए हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे वाले ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, आइडेंटिटी ऑपरेटर जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या है, यहाँ पे इसको हम हटा रहे हैं यहाँ से, और
जब आप किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू रखते हो, जैसे कि हमने कोटेशन के अंदर दे दिया 25 और बी की वैल्यू दे दी हमने डायरेक्ट दे दिया 25। आइडेंटिटी ऑपरेटर में है ट्रिपल इक्वल। देखो हमने यहाँ पे लगाया सी इज इक्वल ए, थोड़ा स्पेस दे देते हैं, डबल इक्वल बी। तो ये क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि क्या ए और बी दोनों बराबर हैं। अभी मैंने आपको बताया था ए और बी दोनों बराबर हैं क्या। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो देखो सी की वैल्यू क्या देने वाला है, ये ट्रू। कैसे दिया इसने, जबकि इसका डेटा टाइप तो अलग है, ये तो स्ट्रिंग में लिखा है और ये इंटीजर में लिखा है, लेकिन फिर भी इसने ट्रू दिया। क्यों, क्योंकि ये जो डबल इक्वल है ये सिर्फ वैल्यू चेक करता है, डेटा टाइप नहीं चेक करता है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल एंड ट्रिपल इक्वल। ठीक है, तो डबल इक्वल क्या करता है, सिर्फ वैल्यू चेक करता है, डेटा टाइप चेक नहीं करता। लेकिन अगर हम यहीं पे ट्रिपल इक्वल लगा दें तो अब ये फॉल्स कर देगा। क्यों, क्योंकि 25 तो है दोनों, लेकिन ऊपर वाला स्ट्रिंग है, टेक्स्ट है डबल कोटेशन में, और नीचे वाला इंटीजर है। तो ट्रिपल इक्वल जो है ये देखो फॉल्स कर रहा है। ट्रिपल इक्वल वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप भी चेक करता है, इसलिए ये फॉल्स कर देगा। ठीक है, वैल्यू प्लस डेटा टाइप, ठीक है, दोनों चेक करता है, और ये सिर्फ वैल्यू चेक करता है। ऐसा इसलिए हो रहा है। इसके बाद अब यहाँ पे देखो डज नॉट इक्वल का केस है, तो डबल इक्वल और एक्सक्लेमेटरी साइन, ये बहुत कॉमन सी बात है। जब आप डबल इक्वल लगाते हैं इक्वालिटी चेक करने के लिए, तो डज नॉट इक्वल का केस बनाने के लिए आप क्या करते हो, ऐसा करते हो। ठीक है, ठीक उसी तरह से जब आप ट्रिपल इक्वल लगाते हो, मतलब आप डेटा टाइप के साथ इक्वालिटी चेक कर रहे हो। बट अगर आप डेटा टाइप के साथ डज नॉट इक्वल वाला केस बनाओगे तभी ऐसा बनेगा। ठीक है भाई, सिंगल इक्वल डबल इक्वल, वैसे ही डेटा टाइप के लिए ट्रिपल इक्वल और डबल इक्वल के साथ डज नॉट का केस। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। मतलब ये बताएगा कि क्या दोनों सेम नहीं है डेटा टाइप के साथ। तो अभी देखो इसने ट्रू कर दिया। अब अगर हम इसका डेटा टाइप का ये डेटा टाइप हटा दें, ठीक है, इंटीजर बना देते हैं, अभी देखो इसने फॉल्स कर दिया। तो ये आपके आइडेंटिटी ऑपरेटर है। एंड लास्ट वन इज टाइप ऑफ ऑपरेटर। तो टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी वेरिएबल का टाइप चेक करता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा टाइप ऑफ ए, तो ए का टाइप बताओ, तो सी में क्या आने वाला है, टाइप प्रिंट करके देगा। ये देखो नंबर, ए क्या है, एक नंबर है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के भी लिख दो। ठीक है, एक फंक्शन की तरह भी काम करेगा। अच्छा, यहाँ पे कोई स्ट्रिंग लिखी हुई है, अब देखो ए का क्या टाइप बताएगा, कह रहा है स्ट्रिंग। यहाँ पे मान लो कोई ट्रू फॉल्स की वैल्यू लिखी है, लाइक ट्रू, तो ये क्या बताएगा, बूलियन डेटा टाइप। ये देखो, तो जब भी किसी वेरिएबल का टाइप चेक करना हो, डेटा टाइप चेक करना हो, तब हम टाइप ऑफ लगाते हैं। तो गाइज इस तरीके से हमने ये सारे ऑपरेटर्स कवर कर लिए हैं इंपॉर्टेंट, इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये बिल्कुल स्टार्टिंग है, बहुत कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। सो बी विद अस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।